नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान में आज कई धमाके हुए। अफगान पुलिस के मुताबिक काबुल के शिया हजारी आबादी वाले इलाके में लड़कों के स्कूल के करीब 3 धमाकों की आवाज़ सुनी गई, जिनमें 6 अफराद के हलाक होने की इत्तला है, जबकि 11 जख्मी हुए हैं। ख्याल है कि अगस्त में तालिबान की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता अफगान हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से मुल्क में बम धमाकों की तादाद में नुमायां कमी आई है, लेकिन दाइश की तरफ से कई हमलों का दावा किया गया। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद जरदान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया कि काबुल के अब्दुल रहीम शाहिद स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में शिया भाइयों के जानी नुकसान की इतलात है। अब्दुल रहीम शाहिद बॉयज़ स्कूल काबुल के मगरिब में वाक़े हज़ारा आबादी की अक्सरियत वाले इलाके दस्त बारची में वाक़ है और आज से पहले भी इस इलाके को दाइश अपनी कार्रवाई का निशाना बना चुका है। एक ऐनी शाहिद ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि धमाका उस वक्त हुआ जब तुलबा सुबह की क्लासेस के बाद बाहर निकल रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई भयानक तस्वीर में स्कूल के गेट और कंपाउंड में कई लाशें पड़ी नजर आ रही हैं। तस्वीर में खून, जली हुई किताबें और स्कूल के बैग अहाते में बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तालिबानियों को इलाके को घेरे में लेते हुए देखा गया। मुतासरीन को अस्पताल ले जाया गया, ताहम तालिबानियों ने सहाफियों को अहाते से दूर रखा हुआ है। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग के इल्जाम में श्रीलंकाई शहरी माफ कीजिएगा तौहीन रिसालत के इल्जाम में श्रीलंकाई शहरी प्रियंथा कुमारा की लिंचिंग मामले में 6 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। पंजाब सूबे में लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पीर के रोज 7 दीगर मुलजिमीन को उम्र कैद और बचे हुए 76 मुलजिमीन को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई। इस मामले में जुमला 89 लोगों को मुजरिम करार दिया गया है। लाहौर की कोट लखपत जेल में जज नताशा नसीम ने बंद कमरे में सुनवाई की। उन्होंने हर दिन की बुनियाद पर मुश्तबा लोगों की मौजूदगी में फैसला सुनाया। जज ने 9 बच्चों पर अभी फैसला नहीं सुनाया, जिनकी सुनवाई अभी बाकी है। पिछले साल पाकिस्तान के सियालकोट में एक फैक्ट्री के मजदूरों ने अपने ही मैनेजर प्रियंथा कुमारा को बीच सड़क पर जिंदा जला दिया था। भीड़ ने प्रियंथा पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन का इल्जाम लगाया था। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दारुल हुकूमत दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजमाम और फौजदारी तरीक़ेकार के शिनाख्त एक्ट को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट में इन दोनों कवानीन से मुतालिक बिलों की मंजूरी और सदर के जरिए उनकी मंजूरी के बाद मरकजी हुकूमत ने इससे मुतालिक एक नोटिफिकेशन जारी किया। पार्लियामेंट ने इन दोनों बिलों को इस माह खत्म होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास में मंजूर किया था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के बजाय पहले की तरह दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वजूद में आ गई है। इसके नतीजे में 3 कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियां, मुलाजिमीन और वसाइल दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। एक्ट के मुताबिक दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अब मरकजी हुकूमत के मातहत होगी। एक्ट में लफ्ज गवर्नमेंट की जगह मरकजी हुकूमत यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही दारुल हुकूमत में नई हदबंदी को भी मंजूरी दी गई, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन में वार्ड्स की तादाद मौजूदा 272 से कम होकर 250 रह जाएगी। नए नुमाइंदों के इंतखाब तक कॉरपोरेशन चलाने के लिए स्पेशल ऑफिसर की तकर्री का भी इंतजाम किया गया। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट के तहत पुलिस को यह इख्तियार दिया गया है कि वो फौजदारी मुकदमात में मुलजिमान की जिस्मानी और साइंसी शिनाख्त के नमूने जमा करके महफूज कर सकें। सदर ने पीर को इस एक्ट की मंजूरी दे दी थी। दिल्ली पुलिस कौमी दारुल हुकूमत के जहांगीरपुरी इलाके में तशद्दुद के हालिया वाक़यात की तहकीकात के तनाजुर में डिजिटल सबूतों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। दिल्ली पुलिस के ज़राए ने बताया कि जहांगीरपुरी इलाके में तशद्दुद के हालिया वाक़यात के कसूरवारों का सुराग लगाने के लिए फ़ोन की तफसीलात, CDR, वायरल वीडियो क्लिप, सोशल मीडिया अकाउंट्स और CCTV फुटेज पर तवज्जो मरकूज की है। पुलिस ने उन लोगों का सुराग लगाने की भी कोशिश कर रही है जिन्होंने इस पिस्तौल को सप्लाई किया था जो इस वाक़े के दौरान इस्तेमाल हुआ था। कबल अज़ीम पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना ने पीर को सहाफ़ियों को बताया कि सोशल मीडिया पर अपलोड की गई वीडियो फुटेज का हर जाविये से जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 मुलजिमीन सोनू और शेख हमीद को इस वाक़े के सिलसिले में पीर को गिरफ्तार किया गया था। जहांगीरपुरी के ब्लॉक C के रिहायशी सोनू उर्फ इमाम उर्फ यूनुस को 17 अप्रैल को सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक मुबैना वीडियो में देखा गया था। बताया गया कि सोनू वही शख्स है जो नीले रंग के कुर्ते में पिस्तौल उठाए नजर आता है। दूसरी जानिब स्क्रैप डीलर हमीद ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने तशद्दुद के दौरान पथराव के लिए इस्तेमाल होने वाली बोतलें फराहम की थी। पुलिस ने अब तक 25 अफराद को गिरफ्तार किया है। की इन्वेस्टिगेशन काफी डिटेल्ड होगा, थरो होगा और चूंकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगी। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए तशद्दुद के वाक़यात ने रमज़ान के महीने में मुस्लिम तबके को खौफजदा कर दिया। कई ऐसे रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें बताया गया है कि जुलूस में शामिल शरपसंदों के जरिए की गई शरपसंदी ने तशद्दुद को हवा दी। इसके बावजूद कई मकामी मुसलमानों को बिला वजह पुलिस तफ्तीश का सामना करना पड़ा है। एक खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने ड्रोन के जरिए जहांगीरपुरी में घरों की छतों का जायजा लेने का फैसला किया। इस मकसद से ये लिया गया था कि पता चल सके कि पत्थर कहां कहां जमा किए गए हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि जामे मस्जिद और हौज़े काजी इलाके पर भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। एक न्यूज़ एजेंसी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें पुरानी दिल्ली के इलाके पर ड्रोन से नजर रखे जाने का नज़ारा दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस के ज़राए का हवाला देते हुए ट्वीट में लिखा गया है कि पुलिस जामे मस्जिद और हौज़े काजी एरिया में सिक्योरिटी सर्वेलेंस के मकसद से ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। रमज़ान के महीने में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इस ताल्लुक से पुलिस का यह कदम बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि जामे मस्जिद और हौज़े काजी का इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला है और रमज़ान के महीने में यहाँ एक अलग ही चकाचौंध दिखाई देती है। ऐसे में शरपसंद अफराद माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मुस्लिम अक्सरियती इस इलाके में पुलिस की सिक्योरिटी पहले से ही सख्त है। आम आदमी पार्टी ने मंगल के रोज भारतीय जनता पार्टी पर जहांगीरपुरी में फसादात कराने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि फसादात का मरकजी मुल्जिम बीजेपी लीडर है। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने ट्वीट किया कि जहांगीरपुरी फसादात का मरकजी मुल्जिम एक बीजेपी लीडर है। उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार संगीता बजाज को इलेक्शन लड़ाने में अहम किरदार अदा किया और बीजेपी में एक्टिव किरदार अदा किया।
महाराष्ट्र के वजीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल ने मंगल को वाजे किया कि हुकूमत अवामी मकामात पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस वज़ा करने पर काम कर रही है। वालसे पाटिल ने पहले वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा था कि गाइडलाइंस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर तय करेंगे, जिस पर अमल दरामद तमाम मजहबी मकामात को करना होगा। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रहनुमा राज ठाकरे ने 3 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने की वार्निंग दी और इसी तनाजुर में वालसे और ठाकरे के दरमियान मुलाकात हुई। फिर खबराना कशीदगी पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की बाबत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रजनीश सेठ और कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पांडे मिलकर गाइडलाइंस तैयार करेंगे, जिसे 1 या 2 दिन में जारी किया जाएगा। मस्जिदों के लाउड स्पीकर के खिलाफ की जा रही बयानबाजियों के दरमियान मरकजी वजीर रामदास अठावले ने बरहमी का इजहार किया। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे को हदफ तनकीद बनाते हुए अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले पर सियासत गलत है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में कई सालों से लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। मुस्लिम समाज इस बात पर गौर कर सकता है कि लाउड स्पीकर के साथ क्या किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब का एहतराम करना चाहिए। राज ठाकरे अगर इसी तरह की दादागिरी करने की अगर कोशिश करते हैं तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक दिल्ली से लेकर खरौल तक जाति हिंसा बहुत बढ़ चुकी है, क्या बताएंगे? मुझे लगता है कि हिंसा नहीं बढ़नी चाहिए, सभी लोगों को समझ कर लेना चाहिए। हिंसा करना अच्छी बात नहीं है और जो हिंसा करेंगे उसको जेल जाना ही है और पुलिस कई एक्शन लेगी और इसी तरह का दंगा फसाद करना, हिंसा करना अच्छी बात नहीं है और हम ऐसे घटनाओं का विरोध करते हैं और जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसी वारदात करने वालों को सबक सिखाने का काम करेगी और ऐसा समाज में अशांति पैदा करना अच्छी बात नहीं है। सरकार कहीं कम पड़ रही है? क्या सरकार कहीं कम पड़ रही है? नहीं, सरकार कम पड़ने का विषय नहीं, समाज के लोगों ने ध्यान से काम करना चाहिए। समाज में शांति कैसी रहे इसके लिए सबने कोशिश करनी चाहिए और सरकार ने भी उधर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि राज ठाकरे को अपनी भूमिका रखने का अधिकार है, लेकिन गलत भूमिका नहीं रखना चाहिए। और अगर मंदिर में अगर कोई लाउड स्पीकर लगाना तो लगा सकते हैं, लेकिन मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है वो हटाने की भाषा ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है, ये गुंडागर्दी करने वाली बात है। और राज ठाकरे अगर मतलब इसी तरह की भूमिका अगर लेते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की रक्षा में करनी है। उनको अगर मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाना तो लगा सकते हैं अगर उनको लगाना है तो, लेकिन मस्जिद का जो स्पीकर है वो हटाने की बात करना ये बिल्कुल मतलब गैर कानूनी है। और माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी कभी ऐसी मांग नहीं की थी। उनके साथ मुस्लिम समाज के लोग रहे और जो आतंकवादी मुसलमान है उसका हमने विरोध किया है, सब लोगों ने विरोध किया है। लेकिन जो आम मुसलमान आदमी है जो पहले हिंदू ही था और मुगल इधर आने के बाद वो राज ठाकरे अगर इसी तरह की दादागिरी करने की अगर कोशिश करते हैं तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक दिल्ली से लेकर खरौल तक जाति हिंसा बहुत बढ़ कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हफ्ते को शाम देर गए हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान तशद्दुद के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि अकीदे को सड़क पर क्यों ले जाया जाए। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मंगल के रोज एक मजहबी पैगाम में कहा कि ये मैं हूँ, ये मेरे हनुमान जी हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा अकीदा है और मैं अपने अकीदे को सड़क पर नहीं ले जाता। शरपसंदों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि अकीदा दिल में रखने की चीज़ है, सड़कों पर लड़ाई और फसादात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ख्याल रहे कि दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हफ्ते के रोज हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस निकाला गया था। इस दौरान तशद्दुद का वाकया पेश आया। हंगामे के दौरान पथराव, तोड़फोड़ और आतिशजनी भी की गई। हालांकि तकरीबन 1 घंटे में हालात पर काबू पा लिया गया, लेकिन माहौल बदस्तूर कशीदा है। इस तशद्दुद के दौरान शरपसंदों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। ये मैं हूं
हूँ, ये मेरे हनुमान जी, ये मेरा घर है और मेरी आस्था है। मैं अपनी आस्था अपने घर और अपने मन में रखता हूँ, सड़क पर नहीं जाता। ये मैं हूँ, ये मेरे हनुमान जी, ये मेरा घर है और मेरी आस्था है। मैं अपनी आस्था अपने घर और अपने मन में रखता हूँ, सड़क पर नहीं ले जाता। हिजाब पहनने वाली तालिबात को कर्नाटका में अहम सालाना दूसरी पीयूसी इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। रियासत के वज़ीर तालीम BC नागेश ने मंगल के रोज़ ये इतला फराहम की। उन्होंने कहा कि तमाम तुलबा को यूनिफॉर्म के उसूलों पर अमल करना चाहिए। हिजाब पहनने वाली तालिबात को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख्याल रहे कि हिजाब पर तनाज़े के दरमियान SSLC यानी दर्जे 10 के इम्तिहानात मुनक़िद कराने के बाद कर्नाटका हुकूमत ने रियासत में 22 अप्रैल से 18 मई तक अहम दूसरा PUC इम्तिहान मुनक़िद करने के लिए तैयार है। प्री यूनिवर्सिटी शोबे तालीम के एक सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इम्तिहान के लिए 6,84,255 तुलबा का इंदराज कराया गया। तनाज़े के फिर उभरने के इम्कानात के दरमियान इम्तिहान सही तरीके से मुनक़िद कराने के वसी इंतजामात किए गए हैं। केरल में एक मंदिर ने मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी है, जिसके बाद तनाज़ा शुरू हो गया। कन्नूर जिले के कुहिमंगलम में मल्लियडू पलटू कावू मंदिर के बाहर बोर्ड लगाया गया, जिसमें लिखा गया कि फेस्टिवल के वक्त मंदिर के अहाते में मुसलमानों को घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इस मुद्दे पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। मंदिर में 14 से 19 अप्रैल के बीच विशु त्योहार के दौरान ये बोर्ड लगाया गया। ये पहली बार नहीं था कि इस त्योहार के दौरान मंदिर के बाहर ऐसा बोर्ड लगाया गया हो। पिछले साल भी मंदिर के बाहर ऐसा बोर्ड लगाया गया था। कन्नूर जिले के CPM के जिला सेक्रेटरी MV जयराजन ने कहा कि मंदिर के बाहर ऐसा बोर्ड लगाया जाना अफसोसनाक है और अच्छा होगा कि अगर इस बोर्ड को हटा दिया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बनास डेयरी ने यह रिश्ता भी जोड़ दिया है। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर जैसी मसनूआत के साथ बनास डेयरी ने भी किसानों की सलाहियत को बढ़ा दिया है। ये हिंदुस्तान के लोकल को ग्लोबल बनाने की सिमत में एक अच्छा कदम है। मोदी ने गुजरात के 3 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन आज गुजरात के बनासकांठा में एक डेयरी प्लांट समेत कई तरक्याती प्रोग्रामों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने गुजरात में मौजूद तमाम लोगों को सलाम करके गुजराती में पूछा कि वो कैसे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को आज मुखातिब किया। एक्सेलेंसी, आज इस अवसर पर मैं इस ग्लोबल सेंटर के लिए 5 लक्ष्य भी रखना चाहता हूं। पहला लक्ष्य, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रेडिशनल विद्याओं के संकलन का है, उनका डेटाबेस बनाने का है। अलग अलग देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की अलग अलग परंपराएं रही हैं। इस केंद्र में इन परंपराओं का संकलन करते हुए एक वैश्विक संग्रह यानी रिपोजिटरी बनानी चाहिए। ये केंद्र इन परंपराओं के जानकारों, मूल पद्धतियों के स्रोतों का अध्ययन करके भी उनका एक संकलन कर सकते हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अलग अलग देशों में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मदद करती है। साथियों, GCTN को पारंपरिक औषधियों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बनाने चाहिए। ये आपकी संस्था का दूसरा लक्ष्य हो सकता है। इससे हर देश में लोगों का भरोसा इन औषधियों पर और बढ़ेगा। हम देखते हैं कि भारत की कई पारंपरिक दवाइयां विदेशियों को भी बहुत प्रभावी लगती है, लेकिन वैश्विक स्टैंडर्ड न होने की वजह से उनका नियमित व्यापार सीमित रहता है। इसलिए उनकी उपलब्धता। एक्सेलेंसी, आज इस अवसर पर
मैं इस ग्लोबल सेंटर के लिए 5 लक्ष्य भी रखना चाहता हूं। पहला लक्ष्य, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपनी 3 रोजा गुजरात दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डायरी, गैस प्लांट और रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद दोपहर में जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर उनके साथ मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रवीण जगन्नाथ और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसिस भी मौजूद थे। आज गुजरात में इन दोनों का रोड शो भी मुनज़्ज़म किया गया। कर रहे हैं तिरंगे के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में अभी इस वक्त एक रोड शो के लिए पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए देखिए कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। रोड के दोनों तरफ प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल होने के लिए लोगों की बड़ी भारी तादाद दिखाई पड़ रही है और प्रधानमंत्री भी अभिवादन का जवाब दे रहे हैं हाथ हिलाकर। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये देख सकते हैं सीधा प्रसारण, ये अहमदाबाद से आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और अहमदाबाद में अभी रोड शो का जो कार्यक्रम उनका है उसी कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें ये अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। उनका यहाँ पर रोड शो का कार्यक्रम है और अहमदाबाद हवाई अड्डे से ये रोड शो शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लोगों की खासतौर पर जो आबादी वाले इलाके थे लोग वहाँ पर जुटे वो वहाँ की जो स्थानीय वाद्य यंत्र है उसके साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो में अहमदाबाद हवाई अड्डे से रोड शो शुरू कर चुके हैं और ये हवाई अड्डा मंडल से इंदिरा ब्रिज तक 2 किलोमीटर के रोड शो मार्ग पर 30 मंच भी कर रहे हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की रिहायशगाह 10 जनपथ में आज कांग्रेस के बड़े कायदीन की एक अहम मीटिंग हुई जो करीब 6 घंटे से ज्यादा चली। मीटिंग में प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक कांग्रेस में प्रशांत किशोर के रोल पर सोनिया गांधी ही आखिरी फैसला करेंगी। पार्टी कायदीन ने पीके को लेकर अपनी राय बता दी है। वहीं मीटिंग के बीच खबर यह आई कि 14 से 16 मई को कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में चिंतन बैठक मुनाकिद करेगी। 4 दिन में तीसरी बार प्रशांत किशोर और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बीच मीटिंग हुई है। मीटिंग में 2024 के लिए तैयार की गई पीके की स्ट्रैटेजी पर गौर खौज किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। इस मीटिंग में अंबिका सोनी, AK एंटनी, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, वेणुगोपाल चिदम्बरम, जयराम रमेश शामिल थे। कमलनाथ इस मीटिंग में पहली बार शामिल हुए। पीर के रोज शाम को पार्टी लीडरशिप के बीच दूसरी मीटिंग हुई। इसमें पीके ने उन रियासतों में स्ट्रैटेजी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जहां पर लोकसभा इलेक्शन से पहले असेंबली इंतखाबात होने हैं। हफ्ते के रोज इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने इलेक्शन 2024 को लेकर सोनिया गांधी की रिहायशगाह पर 4 घंटे तक प्रेजेंटेशन दिया था। पीके ने रोड मैप में बताया था कि पार्टी लोकसभा की 370 सीटों पर फोकस करने के साथ ही महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु में अलायंस, जबकि ओडिशा, बिहार और यूपी में अकेले इलेक्शन लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाए। जराये के मुताबिक पीके के प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी सहमत नहीं थे। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़े हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर्स लगाए हैं। लद्दाख के चुशुल इलाके के एक रुकन है, वहां पे एक कायद है। कोंचोक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है। कोंचोक ने कहा कि
चीन सरहद के पास मोबाइल टावर बना रहा है। यह हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। चीन पहले ही हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन इन टावर्स का इस्तेमाल हिंदुस्तानी इलाके में निगरानी के लिए कर सकता है। कोनचुक ने कहा कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीते दिनों चीन ने पैंगोंग झील पर पुल बनाया था और अब हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाए हैं। क्या ये तशवीश की बात नहीं है? मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़े। साथ चल रहे उनके सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें उठाया और फिर सभी चल दिए। सीएम शिवराज 18 अप्रैल को उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक और ख्वाहिश शिव प्रकाश के भतीजे के रिसेप्शन में पहुंचे थे। 2.5 महीने पहले भी वो फिसल गए थे, तब उनके पैर में चोट आई थी। वो हादसा एमपी के सीहोर जिले के विजिट के दौरान हुआ था। औरैया जिले में मंगल की दोपहर अचानक गेहूं की फसल में आग लग गई। हवाएं इतनी तेज थी कि लपटों ने करीब 200 बीघा जमीन पर लगी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी इत्तला फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को दी गई। एसपी अभिषेक वर्मा जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। यहां फायर टेंडर्स के आने में देरी हुई तो एसपी अभिषेक खेतों में कटी फसल को खुद हटाने लगे। खेतों में दौड़ते हुए गठरों को हटाया। ये देख सिपाही दरोगा भी हरकत में आ गए। किसान भी गठरों को हटाने में जुट गए थे। अनाज के एक एक दाने को बचाने की सबने मिलकर कोशिश की। इस वीडियो को काफी सराहा जा रहा है। ये भी हटवा दो। ये भी हटवा दो। तवील इंतजार और तरह तरह की ख्यास आराइयों के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नई काबीना ने आखिरकार मंगल को हलफ ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक काबीना ने ऐवान सदर में मुनक़िद हलफबरदारी तकरीब में हिस्सा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी के बजाय सेनेट के सदर सादिक संजारानी ने काबीना के अराकीन को हलफ दिलाया। यूक्रेन जंग को आज 55वां दिन है। यूक्रेन ने कुछ वक्त पहले ब्लैक सी में रूस के सबसे बड़े जंगी जहाज मॉस्कोवा को तबाह कर दिया था। अब शिप की तबाही की झलक लोगों के सामने आई है। यूक्रेन का दावा था कि उसके मिसाइल अटैक से मॉस्कोवा डूबा है, जबकि रूस का कहना है कि ऐसा आग लगने की वजह से हुआ, ना कि यूक्रेन के अटैक से। अलविदा कहना कभी कभार आसान नहीं होता, फिर चाहे वो लोगों से कहा जाए या अपनी नौकरी से। ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें इंडिगो एयरलाइन की एक एयर होस्टेस अपने लास्ट वॉकिंग डे पर फ्लाइट में मौजूद लोगों को बाय बोलते हुए जज्बाती हो गई। इस अनाउंसमेंट को, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। To work with is the best. They take care of all their employees, and especially the girls. They pamper us so much, and it is amazing. And it's like I don't want to go, but I have to go. नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़।